हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू वी आर क्लासेस। सीजी व्यापम मंडी निरीक्षक परीक्षा 2021 के इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर के इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस। आप सभी मान के चलिए कि जो 20 क्वेश्चन आपको कंप्यूटर्स में पूछने वाले हैं उनमें से लगभग 3 से 4 क्वेश्चन आपको यहाँ से इस टॉपिक से दिखने वाले हैं। तो आप सभी इस टॉपिक को पूरा देखिएगा और इस वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपको पूरी जानकारी हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हमें याद रखना है कि कंप्यूटर में लगने वाले जो डिवाइसेस हैं उन्हें 2 कैटेगरी में बांटा जा सकता है। पहला होता है इनपुट डिवाइस, दूसरा होता है आउटपुट डिवाइस, जो कि एक माध्यम बनता है संचार का कंप्यूटर और बाहरी दुनिया के बीच में। ठीक है, इन्हें पेरिफेरल डिवाइस भी कहा जाता है क्योंकि ये क्या करते हैं, ये सीपीयू और मेमोरी सिस्टम को क्या करते हैं, घेरते हैं। ठीक है, इसलिए इन्हें पेरिफेरल डिवाइस भी कहा जाता है। इनपुट डिवाइस क्या करते हैं, तो हम उससे डेटा एंटर करा सकते हैं और प्राइमरी स्टोरेज में उसे संग्रहण कर रख सकते हैं। आउटपुट डिवाइसेस क्या होंगे, जो हमें रिजल्ट दे, जो हमें आउटपुट में रिजल्ट दे प्रोसेस डेटा के फॉर्म में या इन्फॉर्मेशन के फॉर्म में, जो प्राइमरी स्टोरेज में स्टोर्ड हो और यूज़र को मिल जाए। तो अब देखते हैं हम कि इनपुट आउटपुट डिवाइस का रोल क्या है। ठीक है, तो यदि रोल की बात करें तो इनपुट डेटा होता है, मान लीजिए एक्सटर्नल वर्ल्ड से कोई डेटा इनपुट होता है तो उस इनपुट डिवाइस के द्वारा क्या किया जाएगा, सीपीयू और मेमोरी में ले करके जाया जाएगा। इसमें जो है इनपुट डेटा को क्या करते हैं, कोड कर किया जाता है। अब कोडिंग जो है यही आपकी क्या होती है, यही आपका होता है कन्वर्जन। ठीक है, मतलब इसका एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदलना। ठीक है, इंटरनल फॉर्म। ठीक, फिर सीपीयू और मेमोरी में ये स्टोर्ड हो जाएगा या सीपीयू के द्वारा क्या किया जाएगा, इसे प्रोसेस किया जाएगा और प्रोसेस्ड डेटा जो होगा इंटरनल फॉर्म में वह क्या होगा, आउटपुट डिवाइसेस में फिर हमें क्या नहीं मिलता है, रिजल्ट की प्राप्ति होगी और रिजल्ट को है ह्यूमन एक्सेप्टेबल फॉर्म में मिलता है। या तो हमें वो दिखाई देगा मॉनिटर पर या हम उसको क्या कर लेंगे, प्रिंटर से प्रिंट निकाल लेंगे। या फिर आप उसे क्या कर सकते हैं, या तो आप ऐसा कोई इनपुट दिया है आपने जिसका वॉइस रिकॉग्निशन हो या वॉइस आउटपुट हो तो वह वॉइस में आउटपुट दिखेगा। तो इस तरह से आप बोल सकते हैं कि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का जो रोल है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हम इस कंप्यूटर की भाषा को नहीं समझ सकते, लेकिन हमारी भाषा जो है उसी फॉर्म में हमें आउटपुट चाहिए तो हमें 2 डिवाइसेस इनपुट प्लस आउटपुट की आवश्यकता हो जाती है। अब हम देखेंगे कि इनपुट डिवाइसेस कौन कौन से हैं जिसे बहुत ही साधारणतया यूज़ किया जाता है। सबसे पहला है कीबोर्ड डिवाइसेस। कीबोर्ड्स आप सभी समझते हैं, आगे मैं इसके बारे में पूरा डिस्कस करने वाला हूँ। दूसरा है पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइसेस। तीसरा है डेटा स्कैनिंग डिवाइसेस। फोर्थ इज डिजिटाइज़र। फिफ्थ इज इलेक्ट्रॉनिक कार्ड्स बेस्ड डिवाइसेस। सिक्स्थ इज स्पीच रिकॉग्निशन और विजन बेस्ड डिवाइसेस। हिंदी में भी बताता चलूँगा, आप सभी नोट करते चलिएगा सारे पॉइंट्स को। सबसे पहले हम देखते हैं कीबोर्ड डिवाइसेस। कीबोर्ड आप सभी समझते होंगे, आपने देखा होगा, जो डेटा एंट्री के लिए काम में आता है और आप किसी भी उसकी की को दबाते हैं। ठीक है, जिसका सेट है, मान लीजिए आपने ए को दबाया तो ए आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ मिलता है। तो ऐसे ही क्या करते हैं, हम कीबोर्ड का प्रयोग करते हैं। लगभग जो एक स्टैंडर्ड क्वेटी कीबोर्ड आता है उसमें 101 कीज़ होते हैं। ये भी एक क्वेश्चन पूछ सकता है आपको कि एक क्वेटी कीबोर्ड में कितने कीज़ होते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा कॉमनली यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसे भी आपको याद रखना है। अब ये देखिए एक कीबोर्ड का एक लेआउट है। इसमें यहाँ जो की दिख रही है ये एस्केप की होती है, यहाँ से आप बाहर निकलते हैं। यहाँ से F1 से लेकर के F12 12 जो है ये फंक्शन कीज़ होते हैं और इनके अलग अलग प्रोग्राम्स में, अलग अलग सॉफ्टवेयर्स में अलग अलग फंक्शंस होते हैं। फिर आप इधर बात करें तो यहाँ आपको नंबर की मिलेगा, यहाँ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये एंटर हो गया आपका। ठीक है, कहीं कहीं पर यहाँ पेज अप पेज डाउन की मिल जाती है। ठीक, ये डिलीट की होती है, ये शिफ्ट अप, ये शिफ्ट डाउन, ये राइट शिफ्ट और ये लेफ़्ट शिफ्ट की। ठीक है, यहाँ शिफ्ट के एक और की दिख जाएगी आपको, ये कंट्रोल की है, एंटर की है, बैक स्पेस आपको डिलीट, अगर किसी लिखे हुए टेक्स्ट को मान लीजिए इधर से मिटाना है राइट साइड से तो आप बैक स्पेस की दबाते हैं। यदि आपका कर्सर यहाँ है और ए को मिटाना है तो आप
डिलीट का बटन दबाते हैं। फिर ये जो सबसे बड़ी की होती है, ये भी कभी कभी पूछा जाता है, इसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं स्पेस बार की, ठीक है, या स्पेस बार ही बोलते हैं इसको, स्पेस की या स्पेस बार। इससे आप क्या करते हैं, दो शब्द के बीच में स्पेस दिया जाता है, आप एक बार दबाएंगे तो वहाँ एक स्पेस आपका कर्सर आगे बढ़ेगा, ठीक है। यहाँ पर भी नंबर की होते हैं 1 to 0, ठीक। उसके बाद जो अल्फ़ाबेट्स है A to Z अल्फ़ाबेट्स इंग्लिश के, उनकी कीज़ आपको यहाँ बीच में मिलेंगी। और यहाँ एक कैप्स लॉक का की होता है, कैप्स लॉक की को यदि आप दबाएंगे तो सारा चीज़ क्या हो जाएगा, कैपिटल लेटर्स में लिखाता जाएगा, ठीक है। तो इतने सारे कीज़ हैं, आप इन्हें और भी देख सकते हैं। होम की भी होता है, यहाँ पर स्क्रॉल लॉक की होता है, और एक आपका नम लॉक की। यदि आपने नम लॉक की को दबाया नहीं है तो आपका ये जो नंबर्स वाला जो की है ये काम नहीं करेगा, नम लॉक की प्रेस होने के बाद ही ये काम करने लगेगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे, पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइसेस। अब ये जो पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइसेस है, जैसा कि हमें किसी भी स्क्रीन के किसी भी कोने में कुछ पॉइंट करना है या कुछ बनाना है तो उसके लिए ये यूज़ होता है। GUI मैंने आपको बताया था, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, ये डिस्प्ले होता है, ठीक है, मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं उसमें, और GUI के तहत क्या होता है, स्क्रीन में ये हम करा सकते हैं। अब ग्राफिक कुछ बनाना है हमें स्क्रीन पे, जैसे कि लाइन खींचनी है, कर्व बनाना है, फ्री हैंड शेप्स बनाना है, उसके लिए यूज़ होता है। अब पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइसेस के एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो माउस, सबसे पहला तो आपका माउस हो जाएगा, दूसरा ट्रैक बॉल हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा आपका जॉयस्टिक, ये गेम्स में यूज़ होता है, हमने देखा था इसे। चौथा हो जाता है लाइट पेन, एंड फिफ्थ वन इज टच स्क्रीन, ठीक है। अभी जो हम पढ़ रहे हैं, ये जो मैं लिख रहा हूँ स्क्रीन पर, ये पेन की टैबलेट से है, ठीक है। पेन टैबलेट एक और डिवाइस होता है, ये भी इनपुट डिवाइस ही है। तो पेन टैबलेट से हम क्या लिख कर पा रहे, स्क्रीन पर लिख पा रहे, ये भी क्या है, इनपुट डिवाइस है, ये भी पॉइंट एंड ड्रॉ में ही आएगा। ये देखिए, सबसे पहले माउस, आप सभी को पता है इसमें क्या होता है, 3 तरह के कीज़ होते हैं या 2 कीज़ होता है, और एक स्क्रॉल के लिए होता है। तो यहाँ पर ये लेफ़्ट क्लिक होता है, ये राइट क्लिक, और यहाँ बीच में स्क्रॉल होता है, तो आप पेज को ऊपर या नीचे कर सकते हैं, ठीक है। ये पर्सनल कंप्यूटर्स में यूज़ होता है। देन होता है आपका ट्रैक बॉल, आपने देखा होगा एक बॉल जैसा स्ट्रक्चर यहाँ दिखता है, जिसको आप घुमाएंगे तो आपका क्या होगा, आपकी जो कर्सर है वो स्क्रीन पर मूव करती हुई दिखेगी, और यहाँ पे लेफ़्ट क्लिक और ये राइट क्लिक होता है। तो इस तरह से भी आपको नोटबुक्स या लैपटॉप्स वगैरह में आप यूज़ करते हैं। जॉयस्टिक मैंने आपको बता दिया है, गेम्स खेलने के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। ऊपर में इसके क्लिक बटन होता है, यहाँ आप दबाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, इस बटन को प्रेस करने से आपका वहाँ सेलेक्शंस या फिर जैसे मान लो आपको गेम्स में किसी को आगे बढ़ाना है तो वो होती है। और ये जो स्टिक दिख रही है आपको, ये वाली स्टिक, इस स्टिक को आप इधर सारे डायरेक्शंस में घुमा सकते हैं। यहाँ पर बॉल लगा होता है और ये सॉकेट होता है, ठीक है, और ये कनेक्ट होगा आपके CPU में जाकर के, ठीक। फिर हम चलेंगे पेन में। तो पेन टैबलेट अभी मैंने आपको बताया कि जो मैं आपको स्क्रीन पर ये लिख रहा हूँ, ये पेन टैबलेट की सहायता से लिख रहा हूँ। एक पेन होता है और एक आपका क्या होता है, वहाँ टैबलेट होता है, और इसी के ऊपर ये जैसे मैं आपको स्क्रीन पर लिख रहा हूँ वैसे ही वहाँ दिखता जाता है, ठीक है। इसमें प्रेशर टिप होता है, साइड बटन में भी होता है, राइट क्लिक बटन भी होता है माउस के जैसा, ठीक। तो उसके अलग अलग फंक्शंस होते हैं, ये भी एक इनपुट डिवाइस है। देन टच स्क्रीन, आप सभी के पास जो अभी मोबाइल है जिससे आप देख रहे हैं इस वीडियो को, वो आप सभी समझते होंगे कि टच स्क्रीन क्या होता है। इसको तो बहुत ही आजकल फेमस हो चुका है। ऐसे ही आपको ATM मशीन्स वगैरह में भी दिखती है टच स्क्रीन, ठीक है। तो टच स्क्रीन को शायद समझाने की आवश्यकता नहीं है। देन हम चलेंगे डेटा स्कैनिंग डिवाइसेस पे, ये भी इनपुट डिवाइसेस ही होते हैं, ठीक है। डायरेक्ट आप क्या कर सकते हो, डेटा एंट्री करा सकते हो कंप्यूटर में यदि आपके पास ये स्कैनर या स्कैनिंग डिवाइस है। इनपुट डॉक्यूमेंट की क्वालिटी इसमें हाई होनी चाहिए, जैसा कि कंप्यूटर सिस्टम क्या कर सके, समझ सके, ठीक है। तो ये डेटा स्कैनिंग डिवाइसेस भी आपके लिए इनपुट डिवाइस का काम करेंगे। देन इमेज स्कैनर, आप सभी ने स्कैनर यूज़ किया होगा। स्कैनर क्या होता है, तो जिसको आप रख कर क्या कर सकते हैं, उसकी फ़ोटो या उसकी इमेज जो है वह कंप्यूटर पर सेव कर सकते हैं, किसी भी फॉर्म में, इमेज के फॉर्म में या और किसी अदर फॉर्म में, ठीक है। तो इमेज स्कैनर इसका काम करता है। देन हम चलेंगे नेक्स्ट डिवाइस। तो इमेज स्कैनर के हम टाइप्स देख लेते हैं, कभी कभी ये भी पूछा जाता है। तो एक होता है आपका फ्लैट बेड स्कैनर, ये आपने बहुत जगह देखा होगा। यहाँ पर आप अपने डॉक्यूमेंट को अंदर रख देते हैं, इस जो डोर है इसका क्लोज कर दिया जाता है,
और वहाँ स्कैनिंग के लिए आपको कमांड देना पड़ता है स्क्रीन पे आपका। तो ये जो स्कैनर है ये क्या करता है, यहाँ से लाइट जलती हुई ऐसे आती है और इसको स्कैन करके फिर आपके वो जो कंप्यूटर स्क्रीन है वहाँ पर इसे देखा जा सकता है। दूसरा एक हैंड हेल्ड स्कैनर, ये देख रहे होंगे जैसा ये स्कैनर है, यहाँ पर आपने कोई बारकोड वगैरह लगाया हुआ है, इस बारकोड को आप लेकर के जाते हैं, इसके बटन को प्रेस करते हैं, यहाँ एक लाइट जलती है जो इस बारकोड को क्या करती है, रीड करती है और आपका जो भी कमांड है वो सिस्टम में आपका शो हो जाता है। ठीक है, तो ये हैंड हेल्ड स्कैनर हो गया और ये फ्लैट बेड हो गया। फिर हम चलेंगे OCR डिवाइसेस। तो OCR डिवाइस क्या होता है, OCR डिवाइसेस जैसा कि आपका कुछ कन्वर्जन का काम यहाँ होता है। मान लीजिए कि कोई बिटमैप इमेज है आपके पास, उसको वो ASCII कोड में कन्वर्ट कर दे। ठीक है, अब ASCII कोड क्या है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो ये कुछ कोडिंग है, इतने डीप में आपको नहीं जाना है, बट कोड्स को आपको क्या कर सकता है, OCR जो है वो सॉफ्टवेयर के थ्रू कोडिंग को चेंज करा सकता है, मतलब इमेज को आप कोड में बदल सकते हैं। तो ये कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर को जो है वो अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइप फेसेस एंड फॉन्ट्स को क्या करना पड़ता है, समझना पड़ता है। ठीक है, इसमें दो टाइप का फॉन्ट होता है, OCR-A दैट इज़ अमेरिकन स्टैंडर्ड एंड OCR-B दैट इज़ यूरोपियन स्टैंडर्ड। तो कभी आपको पूछा जाए कि OCR स्कैनर कौन सा टाइप का है तो आप लगाएंगे इनपुट डिवाइस। देन हम चलेंगे OMR पे। आप जिस परीक्षा को देने जा रहे हैं, अगर उसका पेपर ऑफलाइन होगा तो आपको ये वाली शीट मिलेगी, ऑप्टिकल मार्क रीडर। यदि आप इस स्कैनर यदि आप इसमें जैसा लगाते हैं, मान लीजिए कि ये आपका OMR शीट हो गया, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है मान लीजिए B, तो आपने फर्स्ट में B में टिक लगाया। देन सेकंड का आंसर है A, तो आपने लगा दिया A। ठीक है, थर्ड का आंसर आपको लग रहा है B, तो आपने लगा दिया B। अब वो स्कैनर जब जाएगा तो ये जो आंसर शीट आपकी होगी वो स्कैनर पर क्या होगी, रखा जाएगा, और वो स्कैनर फिर क्या करता है, रिकॉग्नाइज करता है ये आपके रेस्पॉन्सेस को। ठीक है, तो ऐसे ही क्या होता है, OMR शीट्स ग्रेडिंग टेस्ट्स वगैरह के लिए लिया जाता है, जिसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं। ठीक, फिर हम चलेंगे बारकोड रीडर। बारकोड रीडर अभी मैंने आपको बताया कि एक कोडिंग जैसा रहता है और स्कैनर जो रहेगा वह क्या करेगा, उस कोड को रीड कराता है। ठीक, शॉपिंग मॉल्स वगैरह में आपने देखा होगा। और एक यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड जो है वो मोस्टली वाइडली यूज्ड है बारकोड सिस्टम के फॉर्म में। ये देखिए ऐसा कुछ कोडिंग होता है, इसमें जो पहले के 5 डिजिट होंगे वो आपके मैन्युफैक्चरर या सप्लायर का आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा, और जो लास्ट के 5 डिजिट होंगे वो स्पेसिफिक प्रोडक्ट का नंबर कोड होगा या नंबर होगा, और जो शुरू का नंबर डिजिट होता है वह किसी कैटेगरी को दिखाता है। ठीक है, तो इस तरह से वो बारकोड रीडर में कोडिंग की जाती है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट, MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ये पुराने जो हमारे चेक बैंक्स में जो चेक आप यूज़ करते थे, जहाँ चेक सिस्टम यूज़ होता था, वहाँ पर ये रीडर काम करता था। अभी तो CTS आ चुका है, चेक ट्रंकेशन सिस्टम हो गया है, अब इसका काम जो है वो चला गया है, आउटडेटेड हो गया है बोल सकते हैं आप। तो MICR जो है वो मैग्नेटिक इंक वहाँ लगी होती है, उस मैग्नेटिक इंक को क्या करते थे, रीड किया जाता था। ठीक है, बैंक में जैसे नाम और उसका ब्रांच, अकाउंट नंबर वगैरह को स्कैन करके फिर चेक नंबर को, तो क्या करते थे, स्पेशल टाइप की इंक से उसे क्या किया जाता था, बनाया जाता था। आयरन ऑक्साइड का मटेरियल यूज़ किया जाता था और MICR रीडर उसको क्या करता था, रीड करता था। ठीक है, जैसे ये आपको दिख रहा होगा, तो ये उसका कुछ क्या है, फॉन्ट है और ये कुछ नंबर्स हैं, ऐसे ही टाइप के आपके MICR कैरेक्टर का सेट बनता है। देन हम चलेंगे डिजिटाइज़र। डिजिटाइज़र भी क्या है, एक कन्वर्शन डिवाइस है। ये पिक्चर्स को, मैप्स को या ड्राइंग्स को क्या करता है, कन्वर्ट करता है डिजिटल फॉर्म में और स्टोरेज के लिए उसे कंप्यूटर में अवेलेबल कराता है। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा या नहीं भी सुना होगा कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन के बारे में, CAD। ये बहुत ही वाइडली यूज्ड सॉफ्टवेयर है। आर्किटेक्ट्स, मैकेनिकल इंजीनियर्स, ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स इन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके नई कारें बनाते हैं, घर बनाते हैं और बहुत सारी मशीन डिज़ाइनिंग वगैरह होती है। तो जो CAD सॉफ्टवेयर है वहाँ पर ये डिजिटाइज़र का इस्तेमाल किया जाता है। यह कुछ इस तरह से दिखता है, एक टैबलेट होता है जो जैसा मैंने आपको अभी बताया था, ये डिजिटाइज़र वाला टैबलेट, और ये जो होता है वो स्टाइलस होता है
क्रॉस हेयर कर्सर के हिसाब से। और यहाँ पर क्या क्या किया जाता है, यहाँ पर उसे मान लीजिए इसे घुमाया जाएगा और घुमा करके क्या करते हैं, इसका जो भी डायग्राम्स वगैरह है वो बनाया जाता है और वो स्क्रीन पर फिर आपको अवेलेबल होगा। फिर उसे आप क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। तो डिजिटाइज़र का ये काम हो गया। देन इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर। कार्ड रीडर आप सभी को पता होगा कि प्लास्टिक की कोई कार्ड रहती है, उसे कुछ एनकोडेड डेटाज रहते हैं, उसको फिर कार्ड रीडर में डाल करके, ठीक है, उसे डेटा को रीड किया जाता है और ट्रांसफ़र कर देते हैं कंप्यूटर में आगे प्रोसेसिंग के लिए। ठीक है, जैसे कि एटीएम मशीन्स में यूज़ होता है ये। ठीक, और भी बहुत जगह एम्प्लॉय के आपने देखा होगा अटेंडेंस वगैरह लगाने के लिए भी ये यूज़ किया जाता है। देन हम चलेंगे नेक्स्ट, स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम। स्पीच का मतलब होता है बोलना, तो ऐसे जगह जहाँ पर बोलने से क्या हो, इनपुट हो, तो वो स्पीच रिकॉग्निशन डिवाइसेस में आता है। ठीक है, लेकिन इसका इस्तेमाल जो है वो बहुत ही कम हो चुका है और अब जो है ये थोड़े से आउटडेटेड टेक्नोलॉजी की तरह होते हैं। ठीक, स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम को यदि हम टाइप्स उसका देखें तो सिंगल वर्ड रिकॉग्निशन होता है और कंटिन्यूस स्पीच रिकॉग्निशन होता है। ठीक है, तो इस तरह से होता था, बट इसका यूज़ बहुत ज़्यादा अब नहीं रहा। फिर भी किसी किसी कंप्यूटर सिस्टम्स में, जैसे अभी जिस सिस्टम से मैं आपको वीडियो बना रहा हूँ वह है मेरा एप्पल का मैकबुक, और इसमें एक सॉफ्टवेयर होता है जिसे आप सभी समझते होंगे, सीरी। तो ये जो सीरी है यह इस टाइप के स्पीच रिकॉग्निशन है। यदि मैं उसे हे सीरी का कमांड दूंगा तो वो मुझे रिस्पॉन्स करेगी। तो ये एक इनपुट कमांड की तरह काम करता है, ये हमारा स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम होता है। देन हम आगे चलेंगे, विजुअल इनपुट सिस्टम। अब कुछ चीज़ें देख करके भी, ठीक है, बाय सीइंग एन ऑब्जेक्ट, उसको भी आप इनपुट की तरह लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे जहाँ पर भी ऑब्जेक्ट का जो शेप वगैरह है या फीचर्स है उसको आप एक इमेज के फॉर्म में क्या कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, और वो क्या करेगा, आपको विजन के थ्रू इनपुट ले लेगा। ठीक, अब हम बात करेंगे हमारे आउटपुट डिवाइसेस की। आउटपुट डिवाइसेस में आपको दिखेगा मॉनिटर्स, प्रिंटर्स, प्लॉटर्स, स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर्स एंड वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम्स। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कि आउटपुट जो है वो किस फॉर्म में हो सकता है। तो उसके दो फॉर्म हो सकते हैं, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट और हार्ड कॉपी आउटपुट। सॉफ्ट कॉपी आप समझते होंगे, सॉफ्ट कॉपी मतलब पेपर और मटेरियल में जिसको प्रिंट नहीं किया गया हो, ठीक है, और टेम्परेरी नेचर का हो और थोड़े देर बाद वो क्या हो जाए, हट जाए या ख़त्म हो जाए, तो ऐसे आउटपुट को सॉफ्ट कॉपी आउटपुट बोलते हैं। हार्ड कॉपी मतलब जिसको आपने पेपर पर या किसी मटेरियल पर प्रिंट लिया हो और आप उसे टच कर सकते हैं, उसको ले जा करके कहीं और ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तो ये होता है आपका हार्ड कॉपी आउटपुट। ठीक है, तो आउटपुट जो होता है, मान लीजिए हम सॉफ्ट कॉपी आउटपुट की बात करें तो जैसे मैंने आपको कहा कि टर्मिनल स्क्रीन या स्पीच आउट या फिर वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम के द्वारा जो दिया गया, ये सॉफ्ट कॉपी आउटपुट होता है। हार्ड कॉपी में आपका सबसे अच्छा एग्जांपल है प्रिंटर्स, प्लॉटर्स। तो अब हम बात करेंगे हमारे एक आउटपुट डिवाइस जिसे आप सभी समझते हैं, मॉनिटर। मॉनिटर तो आप सबको पता ही होगा, मोस्ट कॉमनली यूज्ड आउटपुट डिवाइस है। सॉफ्ट कॉपी आउटपुट देता है ये, क्योंकि इसको आप हार्ड कॉपी में नहीं ले सकते। ठीक है, टेलीविज़न स्क्रीन का जैसा बात करें आप या मॉनिटर की बात करें तो कीबोर्ड के साथ जो लगा मॉनिटर है उसे आप कहते हैं वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल, और मोस्ट पॉपुलर इनपुट आउटपुट डिवाइस ये होता है। ये आप देख रहे हैं, ये जो आपको इमेज दिख रही है, इस इमेज से आप देख रहे होंगे कि ये वाला जो पोर्शन है ये मॉनिटर कहलाता है। ये आपका सीपीयू हो गया, ये आपका कीबोर्ड हो गया, ये माउस हो गया। तो ये जो मॉनिटर है यहाँ पर आपको क्या दिखेगा, यहाँ पर आपको जो आउटपुट दिखेगा, बट याद रखिएगा कि ये सॉफ्ट आउटपुट है। मॉनिटर कितने प्रकार के होते हैं, तो एक होता है हमारा कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर, जिसे आप सीआरटी स्क्रीन मॉनिटर भी बोलते थे, जो कि आपकी पुरानी टीवीज़ वगैरह के में लगा रहता था, वैसे ही कुछ दिखता था वो, और बहुत ही ज़्यादा क्या था, नॉन पोर्टेबल सिस्टम था, मतलब आप उसे उठाकर नहीं ले जा सकते थे। एक होता है फ्लैट पैनल मॉनिटर, ये थिन होता है, पतला होता है और हल्का भी होता है। कॉमनली यूज्ड है पोर्टेबल कंप्यूटर सिस्टम्स में, ठीक है, नोटबुक कंप्यूटर्स में यूज़ होता है, और इजी इसको क्या कर सकते हो आप, टेबल स्पेस को कम लेने के कारण इसे आप आजकल
और जो डेस्कटॉप कंप्यूटर्स हो रहे हैं वहाँ पर भी यूज़ कर सकते हैं। देन हम चलेंगे प्रिंटर्स के। तो हार्ड कॉपी को निकालने वाला जो हार्ड कॉपी आउटपुट है उसका सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे कॉमन आउटपुट डिवाइस है प्रिंटर्स। तो प्रिंटर जो है वो कितने प्रकार के हैं, तो हम देखेंगे सबसे पहले डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। कैरेक्टर प्रिंटर का ये एग्जाम्पल है, इसमें कैरेक्टर्स को या किसी भी फॉर्म के इमेजेस को पैटर्न ऑफ डॉट्स की तरह क्या किया जाता है, प्रिंट किया जाता है। पहले प्रिंट को क्या करेगा, स्पेशल कैरेक्टर्स लेगा, फिर डिफरेंट साइज ऑफ प्रिंट ग्राफिक्स में यूज़ कर सकते हैं, चार्ट्स और ग्राफ्स के लिए, ठीक है। तो जो मेनली बोलने का मतलब ये है कि जो हमारा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होगा वह डॉट्स पे डिपेंड करेगा और उसके हिसाब से फिर वो अपनी प्रिंटिंग करता है। ये सस्ते होते हैं, इनिशियल कॉस्ट भी कम होता है और कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन भी कम होता है। इसकी जो स्पीड है वह 30 से 600 कैरेक्टर प्रति सेकंड हो सकती है। अब कुछ प्रिंटर्स जो हैं वह ये देखिए, ये जो आपके ये जो आपके कैरेक्टर्स हैं ये आपका पैटर्न ऑफ डॉट्स को क्या करेगा, प्रिंट करता है, ठीक है। ये आपको दिख रहा है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। यहाँ पर ये आपने ये पेज को एंटर किया, इधर से ये रोलर ड्रम होता है जो सरकता जाता है जैसे जैसे आपका पेज आउटपुट में आएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होती है, रिबन लगी होती है और एक हेड होता है जो इस रिबन के ऊपर क्या करता है, मूव करता है इस दोनों वेज में, लेफ़्ट टू राइट बोलिए आप इसको, और एक एक कैरेक्टर को, एक एक डॉट्स को वो क्या करते रहता है, प्रिंट कराता रहता है, ठीक है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। देन हम चलेंगे इंक जेट प्रिंटर में। तो ये भी कैरेक्टर प्रिंटर का टाइप है, ठीक है, जहाँ पर सभी काइंड ऑफ इमेजेस को क्या किया जाता है, इंक का स्मॉल ड्रॉप को वहाँ पर स्प्रे किया जाता है, ठीक। प्रिंट हेड जो है वो 64 टाइनी नोजल्स, नोजल का मतलब छिद्र जहाँ से इंक आपका पेपर पर स्प्रे हो, उसको यूज़ करके गर्म करके फ्यू माइक्रो सेकेंड्स में एक इंटीग्रेटेड सर्किट रजिस्टर्स के द्वारा इस काम को अंजाम दिया जाता है, ठीक है। अब स्पेशल कैरेक्टर ये प्रिंट कर सकता है, डिफरेंट साइजेस ऑफ प्रिंट, ग्राफिक्स को, ठीक है, चार्ट्स ग्राफ्स को, तो बहुत अच्छा प्रिंटर ये माना जाता है और वाइडली यूज्ड प्रिंटर भी होता है। इंकजेट प्रिंटर जो होते हैं वो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के टाइप होता है। इम्पैक्ट का मतलब होता है टक्कर। तो जो हमने अभी इसके पहले देखा था डॉट मैट्रिक्स, वहाँ मैंने आपको बताया हेड और ये रिबन के ऊपर घूमता है, तो ये पेपर को क्या करता है, स्ट्राइक करता है, इम्पैक्ट करता है और प्रिंट लेता है। लेकिन जो इंकजेट प्रिंटर है ये क्या करता है, दूर से ही उसमें क्या करेगा, स्प्रे कराएगा, इंक को स्प्रे कराएगा नोजल के थ्रू, और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का एग्जांपल ये कहलाता है, ठीक है। मोनोक्रोम या कलर भी हो सकते हैं। मोनोक्रोम का मतलब आपका एक ही कलर का, ठीक। 40 से 300 कैरेक्टर पर सेकंड इसकी स्पीड हो सकती है और ये एक्सपेंसिव होता है हमारे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से, लेकिन जब से ज़्यादा यूज़ यही किया जाता है। ये देखिए यहाँ आप पेपर को इंटर कराते हैं और कमांड देते हैं आप इधर, तो पेपर आपका यहाँ से प्रिंट होकर और इस तरह से आपका आउटपुट आ जाता है, ठीक। हम बात करेंगे ड्रम प्रिंटर्स की। लाइन प्रिंटर्स के एग्जांपल्स हैं ड्रम प्रिंटर्स, जो कि एक लाइन को एक साथ टाइप या प्रिंट करते हैं, ठीक है। सॉलिड सिलेंडर ड्रम इनमें लगा होता है जिसमें कैरेक्टर जो है वो एम्बोस्ड होते हैं इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर बैंड्स, हम आगे देखेंगे। और एक हैमर होता है, सेट ऑफ हैमर, वो ड्रम के सामने लगा होता है और इंक्ड रिबन होती है और पेपर जिस पर प्रिंट कराना है, उन दोनों के बीच में हैमर को और ड्रम को रख दिया जाता है, मतलब पेपर जो है इन दोनों के बीच में रखा जाता है। हम आगे इसको देखेंगे। ये एक इम्पैक्ट प्रिंटर का एग्जांपल है और लगभग ये मोनोक्रोम ही होता है, कलर्ड इसमें नहीं होता। इसकी जो स्पीड है वो 300 से 200 लाइन्स पर मिनट हो सकती है। ये देखिए ये इसका एग्जांपल है। ये कैरेक्टर्स पहले से इसमें क्या है, इस ड्रम में, ये जो सॉलिड सिलेंड्रिकल आपको ड्रम दिख रहा है इसमें एम्बोस्ड है। और ये आपका हैमर हो गया, ये वाला ये हैमर का सेट है 1 2, ये पूरे के पूरे हैमर के सेट हो गए। ये आपका हो गया पेपर, और ये जो ब्लैक कलर की आपको दिख रही है हो गई रिबन। रिबन पेपर जो है रिबन और हैमर के बीच में रहता है, और जैसे ही इसमें आप क्या करेंगे, कमांड देंगे, तो आपका जो ये जो ड्रम है ये रोटेट होगी, पेपर आगे फीड होगा और हैमर और इस रिबन के इम्पैक्ट से यहाँ पर क्या बनते जाएंगे, कैरेक्टर्स बनते जाएंगे, ठीक है। हम बात करेंगे चेन या बैंड प्रिंटर्स की।
लाइन प्रिंटर्स एक समय में एक लाइन को प्रिंट करते हैं, और अगर मान लीजिए कि इसमें चेन हो या बैंड हो, ठीक है, सभी कैरेक्टर्स को, पूरे कैरेक्टर सेट को, प्रिंट को एक साथ एम्बोस कराना है तो वो चेन या बैंड प्रिंटर्स के थ्रू किया जाता है। इसमें भी सेट ऑफ हैमर्स लगे होते हैं, ठीक है, और इसमें इंक और हैमर के बीच में जो आपका चेन या बैंड है उसे आप लगाते हैं, ठीक। और ये जो है ये प्री डिफाइंड सेट ऑफ कैरेक्टर्स को क्या करता है, प्रिंट कर सकता है केवल, और वो भी क्या होने चाहिए, एम्बोस्ड होने चाहिए चेन या बैंड में, ठीक है। किसी भी शेप ऑफ कैरेक्टर को, साइज ऑफ प्रिंट को या ग्राफिक्स को वो नहीं प्रिंट कर सकता, मतलब ये प्री डिफाइंड होना चाहिए पहले से ही, बोलने का मतलब ये है। ये भी यूजुअली मोनोक्रोम्स होते हैं और इनकी जो स्पीड है वो होती है 400 से 3000 लाइन्स पर मिनट। हम देखेंगे लेज़र प्रिंटर, वन ऑफ द अगेन मोस्ट कॉमनली यूज्ड प्रिंटर्स। ये पेज प्रिंटर का एग्जांपल है। पेज प्रिंटर का मतलब पूरे एक पेज को एक साथ प्रिंट देते हैं। इनकी जो स्पीड होती है वो बहुत ही हाई होती है, क्वालिटी भी बहुत हाई होती है, 600 टू 200 dpi। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसका कि लेज़र प्रिंटर में आप क्या कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे इमेज को प्रिंट करा सकते हैं। जो ग्राफिक्स वगैरह प्रिंट होता है वह इस लेज़र प्रिंटर के थ्रू ही किया जाता है, ठीक है। टोनर क्या होता है, तो टोनर जो है वो पेपर पे क्या किया जाता है, स्प्रे किया जाता है या परमानेंटली फ्यूज़ हो जाता है, ठीक है, हीट, गर्मी के कारण और प्रेशर देने के कारण, ताकि वो जो पेपर का प्रिंट आउट है वो हमें मिल सके, ठीक है। टोनर को आपको बार बार बदलना पड़ता है एज डिमांड, कि आपका प्रिंटर उसे डिमांड कर रहा है। ये जो लेज़र प्रिंटर हैं ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं, जैसे कि इंकजेट होता है, ठीक है। ये मोनोक्रोम और कलर लेज़र प्रिंटर भी आ चुके हैं, मोनोक्रोम भी होता है और कलर भी होता है। 4 से 12 पेजेस पर मिनट की इसकी स्पीड होती है, लेकिन यदि कोई हाई प्रिंटर है, वेरी हाई स्पीड, तो 500 से 1000 पेज भी वह 1 मिनट में निकाल सकता है। और इसकी जो खास बात ये है कि ये महंगे होते हैं बाकी सारे प्रिंटर से, मतलब मोस्ट एक्सपेंसिव प्रिंटर यदि पूछा जाए तो क्या होगा, लेज़र प्रिंटर ऑप्शन में आंसर होगा। ये देखिए लेज़र प्रिंटर आपने देखा ही होगा, लेज़र प्रिंटर बहुत ही कॉमन यूज होता है लेज़र प्रिंटर। देन हम चलेंगे प्लॉटर। ये जो प्लॉटर है हमारा, प्लॉटर क्या होता है, प्लॉटर एक आइडियल आउटपुट डिवाइस है जो कि आर्किटेक्ट्स, इंजीनियर्स, सिटी प्लानर्स, अदर लोग यूज़ करते हैं, जो कि बड़ी, ठीक है, हाई प्रिसिशन हार्ड कॉपी ग्राफिक आउटपुट लेना है बड़े साइज़ में और बहुत ही महीन काम अगर आपको लेना है तो आपको प्लॉटर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। प्लॉटर जो है वो 2 टाइप का होता है, जैसे मैंने आपको पहले मार्क किया, ड्रम प्लॉटर और फ्लैट ब्लेड प्लॉटर। तो जो ड्रम प्लॉटर है जिसमें पेपर को जो जिसे प्रिंट करना है हमें, उसको एक ड्रम के ऊपर क्या किया जाता है, रोल किया जाता है, ताकि वो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों डायरेक्शन में घूम सके और उसमें प्रिंटिंग हो सके। फ्लैट ब्लेड जो प्लॉटर होते हैं हमारे, उसमें पेपर को कहाँ रख दिया जाता है, उस बेड के ऊपर रख दिया जाता है, फ्लैट बेड टेबल के ऊपर, जिस पर उसे प्रिंट कराना है। और जनरली आपका जो पेपर है वो मूव नहीं होता, ठीक है। फिर ये देखिए ड्रम प्लॉटर का एक एग्जांपल है, यहाँ पर जो पेपर है वो इस तरफ से फीड होगा, ठीक है, इधर से फीड हो करके ये प्रिंट हो करके इधर आउटपुट में आएगा, ठीक है। ये पेपर का मूवमेंट दिखा रहा है, ये एरो जो मैं बना रहा हूँ ये पेपर को क्या कर रहा है, मूवमेंट बता रहा है। फ्लैट ब्लेड प्लॉटर क्या होगा, तो यहाँ पर आपने पेपर को क्या कर दिया, प्लेस करा दिया, और ये जो डिज़ाइन है यह पेपर के ऊपर बन जाती है। पेपर मूव नहीं होता, यहाँ पर पेपर स्टेडी रहता है। स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर, आपका जो स्क्रीन में जो इमेज चल रही है उसे प्रोजेक्ट कराना है। आपने देखा होगा प्रेजेंटेशंस वगैरह में कि यहाँ पर प्रोजेक्टर्स लगे होते हैं, जैसा आप सिनेमा वगैरह देखने जाते हैं शॉप मॉल्स वगैरह में, तो वहाँ पर भी आपको प्रोजेक्टर्स दिखता है। सिंपल सा ऑफिस प्रोजेक्टर्स भी होते हैं जो कि प्रेजेंटेशंस में काम आते हैं। देन हम बात करें वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम की, तो कंप्यूटर को बात करने के लिए एक वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम बनाया जा सकता है, डिज़ाइन होता है। ये सिस्टम 2 प्रकार से होते हैं, वॉइस रिप्रोडक्शन सिस्टम एंड स्पीच सिंथेसाइजर्स। तो जो वॉइस रिप्रोडक्शन सिस्टम होता है वह क्या होता है, वह ऑडियो आउटपुट जनरेट करता है किसी एक एप्रोप्रिएट ऑडियो आउटपुट सेट में, जो कि प्री रिकॉर्डेड ऑडियो रिस्पॉन्सेज होते हैं, ठीक है।
पहले से उसमें आपको रिकॉर्डिंग रहेगी और वो आउटपुट में आपको सेलेक्ट करके देगा। जैसे वीडियो गेम्स में आप देख सकते हैं, आंसरिंग मशीन्स में देख सकते हैं, जो कि ऑटोमेटिक आपका आंसर करती है। देन हम बात करें स्पीच सिंथेसाइजर्स की, तो ये क्या करता है, टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन को स्पोकन सेंटेंसेस में आपके बदल देता है। ठीक है, जैसे आपने कोई टेक्स्ट को पढ़ा, उसको क्या कर देगा, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है जिसकी आंखें नहीं है, जो देख नहीं सकता, उसके लिए वह पढ़ देगा। तो इस तरह से स्पीच सिंथेसाइजर्स का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ये था आपका इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। यहाँ से आपको 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे। जितना भी मैंने आपको पढ़ाया उसे आप ज़रूर देख लीजिएगा, और नीचे जो टेलीग्राम चैनल का ग्रुप चल रहा है उसे आप ज्वाइन कर लीजिए। ये जो PDF है ये मैं वहाँ अपलोड कर दूँगा, वहाँ इसे आप डिटेल में और पढ़ सकते हैं और अपने नोट्स को बना सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू वेरी मच।